जय माता जी की साथ रजवाड़ी वीडियोस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार दीपावली के बारे में कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है, और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको दीपावली से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसकी चर्चा में हम आज करेंगे। दीपावली मनाने के पीछे कई फैक्ट्स हैं, लेकिन उन्हीं कहानियों और तथ्यों में से हम 5 तथ्यों की चर्चा करेंगे जो कि सर्वमान्य है। सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली मनाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं, उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं यह बता दूं कि दीपावली कृष्ण पक्ष की कार्तिक अमावस्या के दिन विजयदशमी अर्थात दशहरा से ठीक 20 दिन बाद मनाई जाती है। अब बात करते हैं पहली मान्यता की। पहली मान्यता जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। पुराणों से हमें ये जानकारी मिलती है कि समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या को ही क्षीर सागर से माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी के जन्म दिवस की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली पूजन के समय लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन की देवी है। इसीलिए हर घर में माता की पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का सदा निवास बना रहे। दूसरी मान्यता जुड़ी हुई है भगवान श्री रामचंद्र जी से। त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण का वध करने के 20 दिन बाद कार्तिक अमावस्या को ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी व अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए थे। इस अवसर पर समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के नगर वापसी पर खुशियां मनाते हुए घी के दीप प्रज्वलित किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तब रात थी, और इसीलिए उस समय दीप प्रज्वलित किए जाते थे, जिससे कि राम जी बिना किसी कष्ट के राजमहल पहुंच सके। उस रात पूरी अयोध्या नवविवाहिता की जैसे सजी हुई लग रही थी, और तभी से दीपावली की रात दीप जलाने की परंपरा का शुभारंभ हुआ। तीसरी मान्यता यह है कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांचों पांडव 12 वर्ष के वनवास समेत 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके हस्तिनापुर लौटे थे। ये कुछ मुख्य मान्यताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में दीपावली मनाने की। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ऊपर प्रश्नों के उत्तर की बात की थी, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न बहुत से लोगों का यह होता है कि दीपावली के दिन यदि रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, तो दीपावली पूजन के समय राम जी की पूजा क्यों नहीं की जाती और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? तो उसका उत्तर यह है कि कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है, और इसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि राम जी के जन्म से पहले भी दीपावली मनाई जाती थी, पर दीपावली पर राम जी की कहानी कही जाती है, तो उसका कारण यह है कि राम जी इसी दिन अयोध्या आए थे, और जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि उस समय रात थी, तब मार्ग को प्रकाशित करने के लिए नगरवासियों ने दीप जलाए थे, और तभी से दीपावली की रात को दीप प्रज्वलन की प्रथा प्रारंभ हुई। दीपावली पूजन से राम जी का कोई संबंध नहीं है, बल्कि दीप प्रज्वलन से है। और दूसरा प्रश्न सामान्यतः यह होता है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? उसका उत्तर है कि लक्ष्मी माता की कोई संतान नहीं थी, तो लक्ष्मी माता ने माँ पार्वती से यानी गणेश जी की माँ से गणेश जी को गोद लेने की बात कही। तब पार्वती माता ने लक्ष्मी माता से कहा कि आप तो चंचल हैं, कभी भी एक जगह नहीं रुकती, तो गणेश का ध्यान कौन रखेगा? तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊंगी गणेश मेरे साथ जाएंगे, इसीलिए लक्ष्मी माँ के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं अन्य धर्मों में दीपावली मनाने की क्या मान्यता है। चौथी कथा जैन धर्म से जुड़ी हुई है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या की रात को ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और कार्तिक अमावस्या के दिन ही महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया था। इसी कारणवश वहां उपस्थित जैन धर्मावलंबियों ने दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई थी, और इसी दिन महावीर स्वामी के प्रमुख
गणधर गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के त्योहार को जैन धर्म के लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैन धर्म के लोगों के द्वारा यह त्योहार विशेष तौर पर त्याग और तपस्या के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन सभी जैनी भगवान महावीर स्वामी के त्याग को याद करते हैं और दीप प्रज्वलित करके उत्सव मनाते हैं। और 5वीं कथा जुड़ी हुई है सिख समुदाय से। एक बार की बात है जब मुगल बादशाह जहांगीर ने 52,000 राजाओं को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। उस दौरान सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने अपनी सूझबूझ से उन 52,000 राजाओं को जहांगीर की कैद से मुक्त करवाया था। गोविंद सिंह की इन्हीं वीरता की खुशी में सिख समुदाय के लोग भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने लगे। तो ये थे हमारे दीपावली त्योहार के विशेष तथ्य। कमेंट में हमें बताएं कि आपको और किन तथ्यों के बारे में पता है, और अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दीपावली की मंगलमय शुभकामना के साथ अब हम विदा लेते हैं। शुभ दीपावली, जय सिया राम।